फेल हुआ, कुछ में सक्सीड हुआ, बाकी यही लाइफ है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का ये है कि जितना आप बॉडी को रिलैक्स रखेंगे आपकी बॉडी आगे सस्टेन करेगी। तो ये है मेरा सिस्टम, बाकी अभी मैं जाता कहीं नहीं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा लुक है, तो देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू, काफ़ी शानदार। देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू, काफ़ी शानदार दृश्य। आप देखिए पेड़ पौधे वन संपदा से भरा हुआ हमारे घर से जो व्यू है। तो ये शिमला वाली साइड है और ऐसे सूर्य देवता। सो दोस्तों सुबह का मौसम कुछ ऐसा, आसपास आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम हुआ है। तो कल बारिश हुई, 2 दिन से हल्की हल्की शिमला में भी बर्फ़ पड़ी। तो गाड़ी के पास पहुँचे और आज आपका बारिश हुई है हल्की हल्की, देख सकते हैं आप, धरती गीली हो गई थोड़ी थोड़ी। अब खोलते हैं अपनी धन्नों को। ऑन। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग थोड़ा ठंड की वजह से वो थोड़ा अपने कुछ कामों की वजह से मतलब जो भी थी व्लॉगिंग वो मैंने नहीं की। तो फ़िलहाल अभी कल शिवरात्रि है आपका और आज 25 फरवरी है। तो बारिश हल्की हल्की हुई, 4-5 महीने से बारिश नहीं हुई है, बस थोड़ी बूंदाबांदी होती है हमारे गांव में। तो हमारा गांव पड़ता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में और मैं हूं दिव्यांग चालक, फोटोग्राफ़र, दिव्यांग ब्लॉगर। तो मैं अपना स्ट्रगल आपको दिखाता हूं जितना मुझे अच्छा लगता है अपनी पर्सनल लाइफ दिखाना। बाकी मैंने भी 5 फरवरी को व्हीलचेयर ली थी, तो डॉक्टरों ने बोल दिया था 2012 में मैं व्हीलचेयर पे आ जाऊँगा। तो 2025 में मैंने व्हीलचेयर ली। व्हीलचेयर मैंने इसलिए ली कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में लोग बोलते हैं ना कि मतलब किसी को कोई दिक्कत है, कोई मतलब घर से बाहर नहीं निकल रहा या कोई कहीं नहीं जा रहा, तो लोग बोलते हैं बैठ के मत रहे, मतलब घूम। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में उल्टा है। देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बॉडी मूवमेंट तो करनी पड़ती है हर इंसान को, वो तो एक फिजिकल बना हुआ है। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में उल्टा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपको ज़्यादा रेस्ट करना पड़ता है, ज़्यादा एग्रेशन नहीं करनी पड़ती, मतलब जैसे ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। इससे आपकी मसल्स पर बैड इफेक्ट पड़ता है। और जो आधी मसल्स कोशिकाएं आपकी शरीर की बच चुकी हैं या जो बचपन से डैमेज हो रही हैं, तो आप गूगल करके देख सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रकार। मुझे बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो इसमें आपको रेस्ट करना पड़ता है। जैसे मैं गाड़ी से उठता था तो ऐसे हाथ लगा के उठता था बाहर को, तो आपने वीडियो में 1-2 में डाला था मैंने, तो आपने देखा होगा। तो उससे एक्सर्शन होती थी पीठ में। फिर मेरी थोड़ी पीठ की मसल लॉस हो गई है। तो मसल लॉस वो होता है कि जैसे मान लो आप इतना हाथ उठा रहे हो, अब आपका मसल लॉस हो गया तो ये इतना उठेगा, इतना उठेगा। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उल्टी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपको बॉडी को ज़्यादा रेस्ट देना पड़ता है, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी पड़ती और ज़्यादा आपको मतलब बॉडी के साथ कोई काम नहीं करना पड़ता। जितना आप रिलैक्स रखेंगे अपने शरीर को, बॉडी को, उतना आपका शरीर सस्टेन करेगा। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। बाकी डॉक्टर्स का क्या कहना वो मुझे नहीं पता, तो इसलिए मुझे व्हीलचेयर लेनी पड़ी। वो तो मुझे लेनी थी, ये तो मुझे पता था। और वरना पहले जो भी मैं काम करता था, जो भी मैं अपने जीवन में करना चाहता था, जो भी मेरे जीवन के उद्देश्य थे, तो मैंने भरपूर कोशिश की और अभी भी मैं काम कर ही रहा हूँ। पता नहीं उसमें सक्सीड हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, तो देखते हैं अब कैसी जर्नी रहती है यूट्यूब पे भी। तो ये कोई भी आप दिव्यांग है, कुछ भी आपको देखो प्रॉब्लम आएगी आएगी। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक अपने ऊपर विश्वास रखना है और एक भगवान का नाम लेना है। भगवान पे, जिस भी भगवान को आप मानते हो, विश्वास करना है। देखो कई लोग बोलते हैं कि आप पूजा पाठ कर लोगे तो क्या हासिल कर लोगे। देखो आप मनुष्य देह में आए हो ना, तो आपको जंगली जानवर, बिल्ली, कुत्ता, वो भगवान का नाम नहीं ले सकते। आप मनुष्य देह में आए हो 84 लाख योनि के बाद, तो आप भगवान का नाम लो, अपने इस जीवन को साकार बनाओ,
जितना ज़रूरत है उस हिसाब से काम करो, अपने जीवन को बेटर बनाओ, ज़्यादा किसी चीज़ की लालसा ना रखो। हाँ, जो भगवान देगा वो समय पे देगा। तो मैंने बहुत कोशिश की लाइफ में कि कुछ चीज़ें करने की, तो मैं कुछ में फेल हुआ, कुछ में सक्सीड हुआ, बाकी यही लाइफ है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का ये है कि जितना आप बॉडी को रिलैक्स रखेंगे आपकी बॉडी आगे सस्टेन करेगी। तो ये है मेरा सिस्टम। बाकी अभी मैं जाता कहीं नहीं हूँ और अभी गया भी नहीं कहीं हूँ। बाकी चेयर पे वीडियो आपको बैठ के चल के दिखाऊंगा। तो थोड़ी उसमें मॉडिफिकेशन थी, वो हटा के मैंने थोड़ा, हमारे कमरे छोटे हैं तो उस हिसाब से की है। बाकी व्हील चेयर बहुत अच्छी है, फ्लिपकार्ट से मंगवाई है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब काफ़ी रिलैक्स रहा। अब कहने को तो ये भी करके आप डाउनग्रेड हो गए, जितना हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में चलते थे अब आप व्हील चेयर पे आ गए। देखो व्हील चेयर पे तो आना ही आना है, और बॉडी जो ये है ये तो प्रकृति पे डिपेंड है, जैसे आप पैदा हुए तो ये पंच तत्वों पे डिपेंड है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों मैंने गाड़ी कर दी है स्टार्ट। गाड़ी आपकी होती है एन पे, ब्रेक दबा के यहाँ से स्टार्ट होती है। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और जैसे हमारे यहाँ शिमला में ठंड है, तो जब भी आप ठंडे इलाके में आए, आप ठंडे इलाके से हैं, तो गाड़ी आप स्टार्ट रखें। तो मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो मेरे हिसाब से मुझे इसको थोड़ा देर स्टार्ट करके थोड़ा गर्म होने के बाद चलाना पड़ता है। तो ऐसे मैं दिव्यांग होकर गाड़ी चलाता हूँ, अपना एडवेंचर दिखाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो एडवेंचर से आप सीख सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, आप अपने सपने पूरा कर सकते हैं, आप जीवन में निरंतर चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को आगे ले जाएं। गाड़ी स्टार्ट हो गई तो थोड़ी देर गर्म होने दे। तो ये था कि अब देखते हैं आगे लाइफ कैसे है। बाकी बहुत कुछ सीखा इस लाइफ में, और कभी भगवान ने चाहा तो कभी अपनी पूरी बुक लिखेंगे। बहुत कुछ सारे एक्सपीरियंसेस मैंने अपने दिमाग में स्टोरेज करके रखे हैं। क्या कब शादी हुई, स्कूल छूटा, क्या ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आई, कैसे अपनी प्रॉब्लम बढ़ी, तो हर चीज़ के लिए है। अब देखते हैं। बाकी यूट्यूब तो एक ज़रिया है ही, अब आसान है, आप अपने आप को लोगों को दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे आने का यही था कि कोई मतलब नई चीज़ है कि दिव्यांग होकर गाड़ी चलाना। देखो लाखों लोग चलाते होंगे दिव्यांग होकर गाड़ी, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक नेक्स्ट लेवल चैलेंज होता है। तो ये वीडियो ज़्यादा अपनी ही बारे में हो गई। बाकी थोड़ा सा अब चलते हैं मार्केट। थोड़ी बारिश हुई है, शिमला में बारिश होती है, लेकिन जो गांव वाले साइड है, मतलब हमारा सारा एरिया बिल्कुल ड्राई हो गया है। सोलन से लेकर यहाँ तक ले लो आप, शिमला वाली साइड तक। पता नहीं इस बार बारिश नहीं हुई, शायद जंगलों में पिछली बार आग लगी थी तो बारिश नहीं हुई। तो ठंड इस बार बहुत ड्राई ठंड थी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ठंड में तो इस बार तो बहुत चैलेंजेस आए मुझे। तो फिर एट द एंड ऑफ द व्हील चेयर ली। बाकी व्हील चेयर की नई जर्नी शुरू करेंगे। बाकी चलते हैं आगे मार्केट, गांव की मार्केट घूमते हैं, फिर आते हैं घर। बाकी इस ब्लॉग को फिर एंड करेंगे। हाँ, तो मौसम कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं बादल ही है। थोड़ी देर के लिए बारिश हुई आंगन में, और मैं अपनी नई जीवन संगनी के ऊपर बैठा हुआ। ये है दोस्तों, ऐसे कुछ मैं बेड पे बैठूंगा तो इसका हैंड रेस्ट ऊपर, इसकी ब्रेक लगाओ। मैं आपको बैठ के बताता हूँ। ऐसे मैं बैठ पे आता हूँ, वैसे मैं नॉर्मली चल के भी आ सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऐसे दोनों टांगे, आधा मैं चेयर के ऊपर हूँ, ऐसे मैं आगे को दूसरे तरीके से वैसे आ सकता हूँ, पर अभी कोशिश नहीं की है। तो ऐसे मैं बेड पे आ गया, आप देख सकते हैं। और ये देखिए चेयर, इसका ये हैंड रेस्ट आपका नीचे हो जाते हैं, दोनों साइड के हैंड रेस्ट। सो दोस्तों ये जर्नी है, नई जर्नी है। अब कोई इसको कैसे देखेगा, कोई कैसे देखेगा, कोई डाउनग्रेड सोचेगा, पर मुझे अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से सोचना है, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम होती है वही जानता है। और चीज़ों का सहारा ले जो आपका जीवन बेटर बनाए। बाकी
कोशिश करते रहें। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा लुक है। तो इसमें आपका ये भी है यहाँ पे, ये दोनों रिमूवेबल है अगर टॉयलेट के लिए। वैसे मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरा टॉयलेट टूटा है, तो ये दोनों रिमूवेबल है, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। तो यहाँ पे जो रिंग्स होते हैं वो मैंने हटाए हैं, और क्योंकि जगह कम थी टॉयलेट के दरवाजे में, तो ऐसे कुछ मेरी चेयर का सिस्टम है। लगभग आप कह लो 2 फुट के लगभग इसकी हाइट है। किसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले को चाहिए तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा जहाँ से मैंने ये ली है, फ्लिपकार्ट से, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सुधामयूखलेखया विराजमान शिखरम महाकपाली संपदि शिरोजटा।